दशरथा मगर देवता बन के आया, ओडिसी कौम का रहनुमा बन के आया। मिटाए ज़माने के सभी दर्द जिसने, मर्ज की हकीकी दवा बन के आया। मंचासीन पूज्यपाद स्वामी जी महाराज, आदरणीय विजय शास्त्री जी, दीनानगर समाज से पधारे पदाधिकारीगण, वेद मंदिर के सदस्यगण और मातृशक्ति धर्मप्रेमी सज्जनों, प्यारे ब्रह्मचारी भाइयों, बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। आज हम वेद मंदिर के स्थापना दिवस मना रहे हैं। किसी कवि ने कहा है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर करवा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आज हम वेद मंदिर के स्थापना दिवस मना रहे हैं। इसके लिए पंडित राम भजदत्त चौधरी जी ने अपनी कुर्बानी दी है और पंडित सत्यपाल जी आर्य भिक्षु जी ने अपना त्याग किया है। तब जाकर के उनके त्याग और तपस्या के बल पे आज हम स्थापना दिवस मना रहे हैं। और ये किसकी कृपा है, किसकी प्रेरणा है? महर्षि दयानंद सरस्वती जी की प्रेरणा है, जिनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर के पंडित जी ने और चौधरी साहब ने अपना सर्वस्व समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए न्यौछावर कर दिया। जब माताजी भजन गा रही थी तो हमारा मन जो है बहुत गदगद हो रहा था। माताजी भजन गा रही थी कि महर्षि दयानंद जी के बहुत ज्यादा उपकार है, तो इसलिए जय बोलो ऋषि दयानंद जी की। कितना सुंदर। एक कवि ने कहा है कि कैसी स्थिति में ऋषि दयानंद जी महाराज संसार में आए। कवि कहता है कि ठग प्रपंचियों के विकट टोल, अमृत में विष थे रहे घोल। छाया घन घोर अंधकार मिथ्या पंथ में को शुद्ध बुद्ध ईश्वरीय ज्ञान विसराया था। वैदिक सभ्यता को अस्त व्यस्त करने के कारण पश्चिमी को सभ्यता ने रंग दिखलाया था। गौ विधवा नाथ त्राही त्राही करते थे, धर्म और कर्म चौके चूल्हे में समाया था। रक्षक नहीं था कोई भक्षक बने थे सब, ऐसे घोर संकट में दयानंद आया था। ऐसे घोर संकट में दयानंद आया था। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ही आकर के समाज को प्रेरित किया और समाज को संदेश दिया, समाज को उपदेश दिया, ये संदेश दिया कि इंद्रम वर्धन तो अतुर हत्रिवन तो विश्वमार्यम प्रधनन तो दुनिया के लो। अगर विश्व को, ब्रह्मांड को, राष्ट्र को अगर आर्य बनाना है तो सबसे पहले हम अपने आप को त्याग करें। और इस संदेश को सुन करके, इस उपदेश को सुन करके पंडित राम भजदत्त चौधरी जी और पंडित सत्यपाल आर्य भिक्षु जी ने अपने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। किसके लिए? समाज के लिए। किसके लिए? हमारे लिए। किसके लिए? समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्तियों के लिए अपना जीवन जो है न्यौछावर कर दिया। और इसी बदौलत आज हम आर्य समाज के स्थापना दिवस मना रहे हैं। देखो त्याग, कैसे त्याग किया है, कितना त्याग किया है। एक सुंदर सा दृष्टांत है कि एक समुद्री व्यापारी था जो समुद्र में व्यापार करता था। और एक बार क्या हुआ, उसको किसी दूसरे स्थान पे जाना था, तो नाव को जो है किनारे पे रख करके वो किसी स्थान पे जाने के लिए उत्सुक हुआ। और जाने जब लगा था, उससे पहले उसके मन में विचार आया, ये जो नाव है बहुत गंदा हो गया है, क्यों ना इसको पेंट कर दिया जाए। और एक पेंटर को बुलाया और पेंटर को कहा
पेंटर साहब इस नाव को जो है पेंट कर देना, रंग कर देना। और उसको जो है काम सो करके वो किसी दूर चला गया, किसी दूसरे कार्य में चला गया। जब वो व्यापारी दूसरे स्थान से घर को आया और घर में देखा, अपने पत्नी से पूछा कि मेरे बच्चे कहाँ गए। जब देखा घर में कि बच्चे नहीं हैं तो पत्नी से पूछा बच्चे कहाँ गए। तो पत्नी ने कहा बच्चे तो समुद्र में घूमने के लिए गए हैं। फिर जो व्यापारी जो था, व्यापारी ने प्रश्न किया कैसे गए हैं। तो माता ने उत्तर दिया जिस नाव को आप किनारे पे रख करके गए थे और किसी पेंटर को कहा था इसको पेंट कर देना, वो पेंटर ने जो है पेंट कर दिया, तो उसी नाव को लेकर के बच्चे जो है समुद्र में घूमने के लिए गए हैं। जब ये सुना वो व्यापारी तो रो पड़ा, बिलखने लगा और दौड़ता हुआ जो है किनारे पे गया और देखा बच्चे जो है हंसते खेलते हुए आ रहे थे। और नाव के पास जाकर के नाव को देखता है और नाव को जब देख लेता है उसके पश्चात उस पेंटर को बुलाता है और पेंटर को कहता है पेंटर मैंने तो तुझे नाव को केवल रंग करने के लिए कहा था, पर इसमें एक छेद था, उस छेद को मेरे बिना कहे तूने बंद किया। यदि उस छेद को तू बंद नहीं करता तो मेरे बच्चे आज समुद्र में गए थे, वो डूब करके मर जाते, मेरा तो कोई संतान बाकी नहीं रह जाता। तो वो पेंटर कहता है महाराज आप रंग करने के लिए मुझे कहा था, परंतु जब देखा इसमें छेद है तो मैंने छेद को भी बंद कर दिया और मैंने ये सोच करके बंद कर दिया कि हो सकता है सेठ जी को पता ना हो कि इसमें छेद है और वो आएंगे और इसी नाव को लेकर के समुद्र में जाएंगे और डूब जाएंगे। तो इसीलिए जो है मैंने छेद को बंद कर दिया। मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी से, वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी भी देखा समाज के अंदर, हमारे अंदर और संसार के लोगों के अंदर कौन सी कमी है और उस कमी को देख करके हमारे बिना कहे उन कमियों को दूर किया। हमारे अंदर जो छेद थे उस छेद को बंद किया। ऋषि दयानंद जी से पूर्व हम नाना प्रकार के मत मतांतरों में फंसे हुए थे, नाना प्रकार के अंधविश्वासों में जकड़े हुए थे, परंतु ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा दुनिया के लोगों तुम बहुत आगे जा चुके हो, वेदों की ओर लौटो। और हमें वेदों की ओर लौटने के लिए प्रेरित किया, मनोभवतो मनुष्य बनो। फिर हमने ऋषि दयानंद जी महाराज से प्रश्न किया महाराज आप ये तो कह रहे हैं मनोभवतो मनुष्य बनो, परंतु आपने ये नहीं कहा कि मनुष्य कहते किसे हैं। तो ऋषि दयानंद जी महाराज सुक्ति रख देते हैं हमारे सामने और कहते हैं आत्मा न प्रतिकूलानि परेशान समाज रे, कि जिस प्रकार के व्यवहार मनुष्य तुम स्वयं के प्रति करते हो उसी प्रकार के व्यवहार दूसरों के प्रति भी करो। यही मनुष्य का लक्षण है, यही मनोभवत का उपदेश है। तो इसीलिए जो है ऋषि दयानंद जी महाराज का हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा योगदान है। माताजी भजन गा रही थी, लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया, वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। तो इसीलिए ऋषिवर दयानंद सरस्वती जी महाराज को धन्यवाद करना चाहिए, उनके उपकार हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा है। ऋषि दयानंद जी से पूर्व हमें ना तो यज्ञ करने का अधिकार था और ना ही किसी प्रकार के कोई धार्मिक स्थान पे जाने का अधिकार था, परंतु ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा जन्म न जायते शूद्र कर्म न जायते विप्र। जन्म से हर कोई शुद्ध होता है, परंतु कर्म के आधार पर वह ब्राह्मण होता है। तो इसीलिए यज्ञ करने का अधिकार सबको है। फिर हम ये सोचने लगे हम क्यों यज्ञ करने जाएं, यज्ञ करने से क्या लाभ। एक सुंदर सा दृष्टांत है, उस दृष्टांत को रख करके मैं आपको बताना चाहूंगा। एक जो राजा अश्वपति जी थे,
राजा अश्वपति ने बहुत ही विशाल यज्ञ किया और यज्ञ में बहुत सारे साधु संत ब्राह्मण महर्षि को बुलाया। और जब यज्ञ संपन्न हुआ तो एक ऋषि ने कहा कि मैं तो भोजन नहीं करूंगा। तो अश्वपति जी ने कहा, महाराज आप भोजन क्यों नहीं करेंगे, ये तो यज्ञ का प्रसाद है और प्रसाद को तो ग्रहण करना हर किसी का लक्ष्य होता है, प्रसाद ग्रहण तो अवश्य करना चाहिए। तो उस समय उस ऋषि ने कहा, मैं इस यज्ञ को जो है ग्रहण, यज्ञ के प्रसाद को ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो यज्ञ का प्रसाद है ये आपके राज्य में आए हुए कर से बना हुआ है। और जो कर देते हैं वो अनेक प्रकार के लोग हैं। वो आपके राज्य में हो सकता है चोर हो, व्यभिचारी हो, नाना प्रकार के कुरीतियों में और बुराइयों में फंसे हुए लोग हों, जिनके घरों से कर आया हो और उस कर से जो है ये प्रसाद बना हो। और लोग कहते हैं, विद्वान कहते हैं, जैसे खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो यदि मैं आपके राज्य के ये प्रसाद को मैं अगर भोजन करता हूँ, इस प्रसाद को ग्रहण करता हूँ, क्योंकि ये जो प्रसाद कर से बना हुआ है, तो मेरे मन भी दूषित हो सकता है। उस समय राजा अश्वपति जी ने घोषणा की थी, न में स्तेनो जनपदे न कदरयो न मद्यप न नहिताग्ने न स्वरी स्वर्ण कुत। कितनी बड़ी घोषणा। कहा कि न में स्तेनो जनपदे, मेरे इस जनपद में, मेरे इस राज्य में कोई जुआरी नहीं है, कोई चोर नहीं है। न में स्तेनो, कोई चोर नहीं है। न में स्तेनो जनपदे न कदरिया न मद्यप, कोई चोर नहीं है, कोई जुआरी नहीं है और कोई शराबी नहीं है। नाना हिताग्नि, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यज्ञ ना करता हो, यानी कि हर कोई यज्ञ करता है। न स्वैली स्वर्ण कुतक, कोई व्यभिचारी पुरुष नहीं है, तो व्यभिचारी स्त्री कहाँ से होगी। तो उस ऋषि ने महाराज अश्वपति से प्रश्न किया, महाराज आप इतनी बड़ी घोषणा कैसे कर सकते हैं। तो राजा अश्वपति जी कहते हैं, आपने ध्यान नहीं दिया, उससे पूर्व मैंने कहा था, नाना हिताग्नि, मेरे राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ यज्ञ न होता हुआ हो, और जहाँ यज्ञ होता है वहाँ चोर नहीं हो सकते, जहाँ यज्ञ होता है वहाँ जुआरी नहीं हो सकते, जहाँ यज्ञ होता है वहाँ शराबी। उससे पहले ही कह दिया, कैसे श्रेष्ठ बनाओ, तो संसार के अंदर फैले हुए जितने भी बुराइयां हैं, सबसे पहले उन बुराइयों को दूर करो, और उन बुराइयों को दूर करने के पश्चात जो है समग्र विश्व को आर्य बनाओ। और उन बुराइयों को हम दूर कैसे कर सकते हैं, जब हम सत्संग में आएंगे, विजय शास्त्री जी के संपर्क में आएंगे और सत्संग में आकर के अच्छे अच्छे विचारों को सुनेंगे, और अच्छे अच्छे विचारों को सुन करके ही जो है हम दुनिया में जा करके अच्छे अच्छे विचारों का प्रचार कर सकते हैं। तो मंत्री जी आगे हैं, शायद समय भी हो चुका है, मैं इतना कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति।